खबरों को विस्तार से देखते हैं। मूसलाधार बारिश ने एमपी को बेबस कर दिया है। प्रदेश पानी पानी है। कई जिलों में बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। भारी बारिश से नदी नालों में खासा उफान है। डैम के गेट भी खोलने पड़े। सड़कों पर सैलाब है। शहर कस्बों में जल प्रहार देखने को मिल रहा है। स्कूलों में छुट्टियां की जा रही हैं। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। पानी की मनमानी से कैसे बेहाल है जिंदगानी, देखिए जरा। मेघ का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार, शहर शहर सैलाब, बारिश बेहिसाब, थम गई जिंदगानी। एमपी पानी पानी। एमपी में सैलाब का सितम है। प्रदेश के कई इलाकों में आफत की बारिश जारी है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा उफान पर है। छोटी नदियां और नालों में भी सैलाब है। कई बांधों के गेट खोलने पड़ गए हैं। भोपाल में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। बारिश के कारण यहां सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। भोपाल के कलियासोत, भदभदा और कोलार बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में अब तक सामान्य से 77% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। रायसेन, जबलपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, ग्वालियर में भी जोरदार बारिश हो रही है। जबलपुर में नर्मदा पर बने बारगी बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। बारगी बांध के गेट खोले जाने के बाद घाट डूब रहे और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। नर्मदा घाट जाने वाले रोड तक पानी आ गया है। सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड को तैनात कर दिया गया है। मंदसौर में शिवना में उफान से पशुपतिनाथ मंदिर में भी पानी आ गया। रायसेन में बारिश का पानी निचली बस्तियों में घुस गया। नर्मदापुरम में भी भारी बारिश जारी है। यहां भी बस्तियों में पानी घुस गया है। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही तवा डैम के गेट खोलकर भी पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम शहर का हरदा और बैतूल से संपर्क टूट गया है। गुना में भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। टैम नदी, सिंधु नदी और पार्वती नदी में सैलाब है। प्रशासन ने यहां निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। गोपी कृष्णा सागर बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। मंडला में लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा नदी उफान से घाटों पर भी बने मंदिर डूब गए हैं। बैतूल में भारी बारिश से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के गेट खोल दिए गए हैं। यहां स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। खरगोन में ओमकारेश्वर बांध के 16 गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने नावघाट, खेड़ी सहित नर्मदा किनारे निचली बस्तियों और गांवों में मुनादी करा दी है। नर्मदा किनारे गोताखोर और पुलिस तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने कई जिलों में फिर से ऑरेंज और येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया। सूबे के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद नजर बनाकर रखी है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। सीएम ने नर्मदापुरम के दौरा किया और यहां हालात का जायजा भी लिया। मध्य प्रदेश में जल प्रहार जोरदार है। कहीं बाढ़ है तो कहीं भारी बारिश से सैलाब का संकट बरकरार है। इस बीच मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। विभाग के मुताबिक अभी कई जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। ग्वालियर और चंबल संभाग के लिए येलो अलर्ट है, जबकि राजगढ़, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा और मंदसौर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम में बिगड़े हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे किया। इस दौरान न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि चिंता की बात नहीं, हालात काबू में हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा और सावधानी जरूरी है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। चिंता की कोई बात नहीं है, सावधानी की जरूरत है और वो सारे निर्देश हमने सारे कलेक्टर्स को दे दिए। बांधों से पानी नियंत्रित ढंग से हम छोड़ रहे हैं ताकि सब बांधों का पानी एक साथ ना आए। एक बांध से छूटे तो दूसरे बांध से डिस्चार्ज बंद कर दें। बरगी का पानी जब तक आएगा तब तक दबा
और वारणा का पानी नर्मदा जी में आना बंद हो जाएगा। स्थिति नियंत्रित रहेगी, लेकिन सावधानी जरूरी है। मौजूदा हालात से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सीएम शिवराज लगातार बैठकें कर रहे हैं। सीएम ने सभी प्रभावित जिलों के अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए हैं। सावधानी के तौर पर भारी बारिश और बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए कहा गया। जिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी अगले 2 से 4 दिन में ड्यू है, उन्हें अस्पतालों में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। बांधों से पानी को व्यवस्थित तरीके से छोड़ने का निर्देश भी दिया गया। कारम डैम की घटना के बाद बांधों की देखरेख पर जोर दिया जा रहा है। सीएम ने रोज हर बांध की मॉनिटरिंग का आदेश दिया। 19 से 23 अगस्त तक सभी टीमें तैयार रखने के लिए कहा गया है। नर्मदा जी की घाटी में जो भारी वर्षा के कारण परिस्थितियां पैदा हुई थी, उसको बेहतर प्रबंधन करके आपने नियंत्रित कर दिया है। अगर एक साथ पानी निकलता तो खतरे के निशान से कई फीट ऊपर चला जाता। तो ये जो प्रबंधन है, कोऑर्डिनेशन करके आप लगातार जारी रखें। जनता की जिंदगी की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए जनता के साथ साथ पशु या बाकी भी, और इसमें कोई कमी ना रहे, पूरी मुस्तैदी से लग रहे। सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि रेस्क्यू टीमें हमेशा अलर्ट मोड में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जरूरत पड़ने पर बोट ना मिले या फिर उसका इंजन ही चालू ना हो। सीएम ने अफसरों को कहा कि संकट आने तक आंख बंद करके सोना नहीं है, बल्कि तैयार रहना है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ शैलेंद्र कौरव, नर्मदापुरम। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी आफत की बारिश हो रही है और प्रदेश के कई जिले बारिश से बेहाल हो चुके हैं। रायपुर से बस्तर तक सैलाब ही सैलाब है। बारिश ने कैसे प्रदेश को बेबस कर दिया है, आइए दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ लगातार बारिश से बेहाल है। रायपुर से लेकर रायगढ़ तक, जांजगीर चांपा से लेकर बस्तर तक सैलाब है। रायगढ़ और जांजगीर चांपा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी महानदी के किनारे बसे गांव डूबने की कगार पर हैं। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कांकेर में भी कई गांव टापू बन गए हैं। सुकमा की कोंटा में रोड बंद है। बारिश से धमतरी स्थित गंगरेल डैम भर गया है। डैम के गेट खोल दिए गए हैं। रुद्री बैराज से भी पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे शिवरी नारायण सहित महानदी के किनारे के इलाकों में पानी बढ़ने लगा है। लोगों को इन इलाकों से बाहर निकालने के लिए मुनादी कराई गई। महानदी का जलस्तर बढ़ने से शिवरी नारायण में बाढ़ जैसे हालात हैं। एसडीआरएफ के गोताखोरों को तैनात करने के साथ ही राहत और बचाव के लिए बोट नाव तैयार की गई है। जांजगीर में जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को भी अलर्ट किया गया है। बलौदाबाजार में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बलौदाबाजार का जांजगीर चांपा सहित कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। यहाँ भी लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धार में कारम डैम का पानी तो कम हो चुका है, लेकिन सियासत तूफान पर है। विपक्ष न सिर्फ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहा है, बल्कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कारम डैम और उसके आसपास के इलाकों का दौरा भी किया है। कमलनाथ के हवाई दौरे पर बीजेपी पलटवार कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं कि वो समस्या जानने नहीं, पर्यटन के लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के धार में बांध की दरार अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस करप्शन का आरोप लगा रही है और लगातार हमलावर है। कांग्रेस खुद भी इस मामले की इंटरनल जांच में जुटी है। खुद पूर्व सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कारम डैम का दौरा किया और वहां जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। आसपास के इलाकों का हवाई दौरा भी किया। जब जो आंखों से दिख रहा है तो किस बात का सर्वे? ये भ्रष्टाचार का डैम फटा है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार का डैम फटा है, ये बात है। और ये एक सबूत है जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है और ये दीमक हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
उधर कमलनाथ के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तंज कस रहे हैं। कहते हैं कमलनाथ केवल आरोप लगाते हैं, वो समस्याएं जानने के लिए नहीं जाते बल्कि पर्यटन के नजरिए से दौरा करते हैं। अगर डैम के अंदर कोई इस प्रकार की बातें अगर हुई हैं कि वो सीपेज क्यों हुआ, लीकेज क्यों हुआ, इसके लिए सरकार ने संवेदनशीलता के साथ 4 सदस्यीय कमेटी बनी है। उसकी गंभीरता से जांच होगी। चाहे डैम बनाने वाले हों, चाहे डैम के अंदर मॉनिटरिंग करने वाले लोग हों या कोई भी अधिकारी हो, जो इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कमलनाथ जी तो केवल ये झूठ और छल कपट की राजनीति में ही केवल वो विश्वास रखते हैं। कारम डैम में दरार से पैदा हुआ बड़ा खतरा भले ही टल चुका है, लेकिन सवाल यह कि इतना बड़ा संकट किसकी वजह से पैदा हुआ। कांग्रेस के लिए यह एक मुद्दा और पार्टी इसका सियासी माइलेज लेने में जुटी है। उधर जांच को लेकर शिवराज सरकार भी सख्त नजर आ रही है। सीएम ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है, जिसे 5 दिन में पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इसे लेकर आदेश जारी हो चुके हैं। अब राज्य के कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिल सकेगा। लेकिन महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद भी सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है। बीजेपी ने भी सरकार पर इस पर हमला बोल दिया। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की प्रस्तावित हड़ताल से एन पहले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने 6% डीए बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस इजाफे के बाद राज्य में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। बढ़े हुए डीए का भुगतान 1 अगस्त 2022 से किया जाएगा। 6% वृद्धि की गई है। अब जैसे जो वित्तीय स्थिति को देखते हुए 6% वृद्धि की गई है। आगे भी संभावना बनी रहेगी। लेकिन महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बावजूद सरकारी कर्मचारी खुश नजर नहीं आ रहे। दरअसल राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने केंद्रीय कर्मियों के बराबर 34% महंगाई भत्ता देने की मांग रखी थी, लेकिन अभी भी उन्हें सिर्फ 28% डीए मिलेगा। कुछ कर्मचारी नेता इसे नाकाफी बता रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को 12% डीए दिए जाने की जगह में 6% डीए दिए जाने का आदेश आज जारी हुआ है। यह अपर्याप्त है। पिछले 3 सालों से समय पर डीए नहीं दिए जाने से प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों को लाखों का नुकसान हो गया है। और विगत दिनों जो है प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था, वह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रदेश के कर्मचारियों को 12% जो डीए लंबित था उसको दिया जाए, जो लगभग 34% के आसपास था। और साथ ही साथ 7वें वेतनमान के समकक्ष जो है एचआरए देने की मांग थी। लेकिन सरकार जिस तरीके से प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है, इससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक हतप्रद है। उधर कर्मचारियों की नाराजगी देख बीजेपी को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार चाहती तो केंद्र का समान महंगाई भत्ता दे सकती थी, लेकिन ये सिर्फ वादों की सरकार है। देखिए, जैसा अभी अजय जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो संतुष्ट हो। छत्तीसगढ़ का हर वर्ग असंतुष्ट है। केंद्र की सरकार 34% डीए दे रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार 26% डीए दे रही है, 22% डीए दे रही है। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को इन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर स्वसहायता समूह को इन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर इन्होंने नौजवानों को आश्वासन दिया, यहाँ पर इन्होंने दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया। आज सब सड़कों पर है। महंगाई भत्ता बढ़ाकर सरकार ने सभी कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अब देखना होगा कि सभी कर्मचारी संगठनों को मनाने में सरकार तैयार हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मिशन 2023 पार्टी में बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बदलकर पार्टी ने इसकी शुरुआत की और चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष बदलने की भी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए।
हो गया है, बाकी जो होगा कल पता आपको लग जाएगा, बाकी चलता रहेगा। हम भी वही हैं, आप भी वही। कल जो होगा देखा जाएगा, ये बयान है छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का। दरअसल कल का दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बेहद बड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी अब छत्तीसगढ़ में बड़े बदलावों की शुरुआत कर चुकी है। चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष का चेहरा भी नया होगा। इसे लेकर बुधवार को बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला हो सकता है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद से नेता प्रतिपक्ष बदले जाने को लेकर सरगर्मी तेज नजर आ रही है। नए नेता प्रतिपक्ष की रेस में कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं। इस दौर में अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और नारायण चंदेल भी हैं। बिलासपुर में बीजेपी की बैठक के बाद जब मीडिया ने मौजूदा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से ये सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि कल जो होगा वो देखा जाएगा। देश का हो गया है, बाकी जो होगा कल पता आपको लग जाएगा, बाकी चलता रहेगा। हम भी वही हैं, आप भी वही। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 2023 में हर हालत में कमल खिलाना चाहती है, इसलिए प्रदेश में राजनीतिक बदलाव तेज हो रहे हैं। बीजेपी के नए क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जाम्बाल के बनने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक कसावट तेज हो गई है। मिशन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी नई ऊर्जा से उतरने वाली है, जिसके लिए पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला और अब नेता प्रतिपक्ष के बदलने की बात सामने आ रही है। उधर प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा को संगठन मंत्री अजय जाम्बाल की चुप्पी भी हवा दे रही है। अजय जाम्बाल से जब मीडिया ने यही सवाल किया तो उनका जवाब था कि संगठन मंत्री इस बारे में बात नहीं करते हैं। संगठन मंत्री नहीं बोलते हैं। सर अटल जी की हमारे बोलने वाले हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे नेतागण हैं विधायक दल के। पूछिए जो पूछना है। बिलासपुर कैसा लगा, पहली बार आए? बहुत सुंदर लगा, छत्तीसगढ़ अति सुंदर लगा और सब अच्छा होगा भगवान की। ठीक रहेगा सर। सब भला होगा, बस अटल जी की चौथी सब अच्छा होगा। कैसे भला होगा सर? कैसे भला होगा? हाँ, आज पुण्यतिथि पे सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प श्रद्धांजलि दी है। तो इसमें कैसे भला करेंगे? दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्म है कि अब नेता प्रतिपक्ष में बदलाव तय है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। जंग के मैदान में हर मुश्किलों का सामना करते हुए जीतना उनकी आदत है और वो अपने किए वादों के भी पक्के हैं, फिर चाहे हालात चाहे जैसे क्यों ना हो। सुकमा से आई यह खबर एक दिलदार सीआरपीएफ अफसर की कहानी है, जिसने 3 साल पुराना अपना वादा निभाकर हर किसी का दिल जीत लिया। सर आए थे टीवी के लिए, टीवी दिए, हम लोग टीवी देखते। वो सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं जीतते बल्कि दिल भी जीत लेते हैं। हरदम चौकस तैयार, मुश्किलों से मुकाबले का माद्दा रखने वाले, घने जंगल में नक्सलियों से दो हाथ करने वाले हमारे सुरक्षा बल के जवान अपने वादे के कितने पक्के हैं, ये एक बार फिर साबित किया सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने। साल था 2019। एरिया डोमिनेशन के लिए सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा के तेलावर्ती के लिए निकली थी। टुकड़ी में सीआरपीएफ के अधिकारी वैभव विभोर भी असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर मौजूद थे। इस दौरान ये टीम यहां के कन्या छात्रावास पहुंची, बच्चों से बात की और तभी वैभव ने बच्चों से सवाल किया, आपको क्या चाहिए? छात्राओं ने कहा कि बाकी सब सुविधा तो यहां है, लेकिन टीवी की कमी है। फिर क्या था, असिस्टेंट कमांडेंट ने वादा किया कि जल्द ही टीवी लगा दी जाएगी, लेकिन इसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया। ये 2019 की बात है। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना वादा पूरा करूंगा, तब तक कोरोना काल शुरू हो गया और मैं अपने वादा को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि आश्रम स्कूल बंद हो गया। लगभग 2 सालों तक बंद रहा। जब तक आश्रम स्कूल 2021 में खुला तब तक मेरा स्थानांतरण 2nd बटालियन सुकमा से 205 कोबरा गया में हो चुका था।
हालांकि इस बीच इसी साल फरवरी के महीने में बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर में हुए नक्सल हमले में ही ये दिलदार जांबाज सीआरपीएफ अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हुए। इसमें उन्हें अपने दोनों पैर और हाथ की उंगलियां तक गंवानी पड़ी। लेकिन जीवन की इतनी बड़ी विभीषिका झेलने के बाद भी वैभव को न केवल छत्तीसगढ़ में किया अपना वादा याद रहा, बल्कि सीआरपीएफ बटालियन की मदद से उन्होंने इसे पूरा भी किया। जब भी मुझे अपना वादा याद था, कोरोना काल जैसे ही सामान्य हुआ तो विद्यालय पुनः खुला, बालिका आश्रम खुला। फिर मैंने अभी अगस्त 2022 में 2nd बटालियन सुकमा में पदस्थ श्री जितेंद्र कुमार यादव सहायक कमांडेंट की सहायता से वहाँ पर टेलीविज़न इंस्टॉल करवाया और उस टेलीविज़न को डायरेक्ट टू होम जो डीटीएच एंटीना होता है उससे कनेक्ट करवाया। और इस तरह से मैं अपने उन छात्राओं से किए गए वादा को पूरा करने में सफल। अब हॉस्टल में टीवी लगने के बाद छात्राएं काफी खुश हैं। वे लोग आए थे तो कुछ खेल सामग्री दिए थे बच्चे को, और बच्चे से पूछे थे कि और क्या चाहिए बेटा, तो बच्चे उनके सामने बोले कि सर हम लोग को टीवी चाहिए। तो एक हफ्ते जैसे हो गया है कि हम लोग टीवी वगैरह लगा के फिर सर आए थे टीवी के लिए, टीवी दिए, हम लोग टीवी देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सचमुच जीवन के सबसे कठिन दौर में सीआरपीएफ के इस दिलदार अफसर ने अपना वादा निभाकर न केवल छात्राओं के दिल को जीता, बल्कि एक बार फिर से साबित कर दिया कि सुरक्षा बल के हमारे जवान जंग के मैदान में ही नहीं, लोगों का दिल जीतने का भी मादा रखते हैं, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा।